तो 20,000 में मार्केट के अंदर आजकल काफी कम अच्छे फोन है, लेकिन फिर भी मैं भाई खोज के ऐसे 5 फोन निकाल के लाया हूं जिनको आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से बाय कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बट अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और वीडियो अच्छे लगे, चैनल सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो पर एम करते हैं 10,000 लाइक का, तो लाइक ठोक दो। तो देखो, पहला जो फोन है ना हमारी लिस्ट में, ये कंपनी थोड़ा सा बदनाम हो गई थी स्पेशली इस सीरीज को लेके, क्योंकि इनके मदरबोर्ड उड़ रहे थे। अब मुझे पता है तुमने गैस मार लिया होगा कि पोको की बात करने वाला हूं। तो पोको ने अभी रिसेंटली अपने X6 Pro लॉन्च करा है और पोको X5 Pro की भी ना कोई भी बदनामी वाली चीज निकल के नहीं आई थी और X5 Pro मैंने काफी रिकमेंड करा था। तो अभी हम X6 Pro को एक तरीके से रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि अब इनके मदरबोर्ड डेड नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर जो X6 Pro निकाला ना भाई, इसकी स्पेसिफिकेशन बहुत तोड़ है, स्पेशली डिस्प्ले को लेके। यहां पर इस बार इन्होंने 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी है, वो भी 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ। बेजल चिन काफी कम है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, डॉल्बी विजन भी मिलता है भाई डिस्प्ले के अंदर। पोको शाओमी ना पूरी स्पेसिफिकेशन देते हैं डिस्प्ले में, चाहे इनका 15,000 वाला फोन हो। तो यहां पर आपको सारी भरपूर स्पेसिफिकेशन मिलती है और 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी है। अब इसे रिलेट मत कर लेना कि आउटडोर लेके जाओगे तो बिल्कुल तेजी से चमकेगा फोन। बेसिकली जो ये 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस बताई जाती है ना, जब भी आप कोई HDR कंटेंट देखोगे तो वहां पर जो सबसे ब्राइट पार्ट है, तो कुछ सेकंड के लिए वहां पर 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको दिखेगी। बट आउटडोर विजिबिलिटी भी फोन की आपको ठीक ही मिल जाती है इसकी। बाकी यहां पर अगर लुक की बात करी जाए तो लुक ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जैसे कि लास्ट टाइम हमें मिला था X5 Pro का। यहां पर ग्लास बैक है, इन हैंड फील लगभग सेम ही है दोनों फोनों की। बट इस फोन के अंदर जो डिफरेंट मिलता है वो है इसके अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है। गेम सेटिंग्स तगड़ी मिलती हैं। अगर आप एक हैवी गेमिंग के लिए भी फोन बाय करना चाहते हो 20,000 के अंदर, तो मैं इसे सीधा रिकमेंड कर सकता हूं, कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है। यहां तक कि जो ऑन पेपर स्कोर है वो भी काफी अच्छा निकल कर आता है। बस 20,000 के हिसाब से जो कि दूसरी कंपनी देती है वो भाई पोको ने भी दिया। इसके अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है और फोन IP54 रेटेड भी है। बाकी भाई फ्रंट में एक चीज मैं बताना भूल गया था कि विक्टस की प्रोटेक्शन मिलती है, तो यहां पर फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन डाल दिया पोको ने। बस यहां पर इस फोन के कैमरास कुछ लोगों के लिए हैं जिनको ज्यादा चमकना होता है ना, उनके लिए, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही गोरा कर देता है। अदरवाइज अगर आपको थोड़े से नेचुरल साइड वाले कलर पसंद है ना, तो आगे हम उन फोनों की बात करेंगे, तो उसके लिए भाई पूरी वीडियो देखना। खैर यहां पर थोड़ा सा चमका देते हैं और फ्रंट कैमरे का स्किन टोन मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा है। इसके अलावा भाई इस फोन के अंदर 5100 mAh की बैटरी दी है विद 67 वोट फास्ट चार्जिंग। तो यहां पर चार्जिंग वगैरह तगड़ी मिल जाती है। तो फोन की स्पेसिफिकेशन काफी सॉलिड है। अगर आप पोको पर ट्रस्ट कर सकते हो तो मैं कहूंगा आप इस फोन को बाय कर सकते हो क्योंकि स्पेसिफिकेशन बहुत तोड़ू है। तो ये फोन तो हो गया ऑलराउंडर फोन, लेकिन अब बात करने वाले हैं हम एक ऐसे फोन की जिसमें आपको क्लीनेस्ट UI मिलता है इस लिस्ट के अंदर। और डेफिनेटली भाई जब क्लीन UI की बात आती है तो सीधा नाम आता है मोटोरोला का। तो यहां पर अंडर 20,000 मोटोरोला का सबसे अच्छा फोन मेरे को लगता है मोटोरोला G54 5G। और इस फोन के अंदर 6.4 इंच का आपको IPS LCD पैनल मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, मक्खन सा, और कोई ब्लोटवेयर कोई पुश नोटिफिकेशन नहीं है। तो सरदर्दी आपको नहीं होने वाली है उनको अनइंस्टॉल करने की भी, अंदर जाके ऑफ करने की। तो यहां पर क्लीन एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है और प्राइस के हिसाब से बेजल चिन्ह भी ठीक मिल जाते हैं। बट यही दिक्कत है कि यहां पर AMOLED नहीं IPS LCD पैनल मिलता है, बट स्टिल यहां पर क्वालिटी अच्छी मिल रही है। इसके अलावा इसके अंदर MediaTek Dimensity 7020 प्रोसेसर मिलता है। देखो हैवी गेमर्स के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। 6 nm पर बिल्ड है। जो बैटरी कंजप्शन है प्रोसेसर की वो भी ठीक है और मोटोरोला की ऑप्टिमाइजेशन इसे और भी ज्यादा बेटर बना देती है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कम mAh बैटरी के साथ भी मोटोरोला तगड़ा बैटरी बैकअप दे देता है। और यहां पर तो भाई पूरे 6000 mAh का बैटरी लगा के दिया है इन्होंने। तो यहां पर आपको और भी ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाता है IPS LCD पैनल होने के बाद भी। तो यहां पर बैटरी बैकअप में कोई शिकायत नहीं है एंड यहां पर प्रोसेसर भी ठीक है। दूसरा आता है यहां पर कैमरास। 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है। कैमरास के कलर इन्होंने भाई लेटेस्ट सीरीज से काफी इंप्रूव करे हैं, तो यहां पर ठीक कैमरा मिल जाते हैं 20,000 के हिसाब से। 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, बट फिर भी मैं कहूंगा अगर आपको इससे अच्छे कैमरा चाहिए तो हम नेक्स्ट फोन पे उसकी बात करने वाले हैं। बट यहां पर ये फोन अपने क्लीन UI के साथ जो एक और चीज में खास चीज लाता है वो है भाई 12 GB की रैम, वो भी सिर्फ 16 से 17,000 के प्राइस ब्रैकेट में। यहां पर आपको कोई दूसरा फोन इतने GB की रैम ऑफर नहीं कर रहा है। तो अगर आपको क्लीन UI के साथ ज्यादा GB वाली रैम चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपको ये वाला फोन रिकमेंड कर सकता हूं। अब चलते हैं भाई एक ऐसे फोन की तरफ जिसमें आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलने वाला है इसके UI के अंदर और साथ ही तगड़े कैमरास भी, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी कमी है। तो बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर सैमसंग के M34 5G स्मार्टफोन की। भाई यहाँ पर इस फोन का ना जो लुक है वो काफी सही सा है। जैसे S सीरीज आती है ना उसका ही लोअर वेरिएंट मान लो, क्योंकि सैमसंग अपने सारी सीरीज के जो डिजाइन है वो लगभग सेम ही कर देता है, बस यहाँ पर मटेरियल का फर्क होता है। तो यहाँ पर भाई आपको ये फर्क मिलता है। अदरवाइज इन एंड फील अच्छी है। पूरे 6000 mAh का बैटरी है। AMOLED पैनल दिया है फ्रंट में और यहाँ पर क्वालिटी काफी अच्छी है। सैमसंग के भाई AMOLED पैनल पे संदेह नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको बता दें इसकी डिस्प्ले क्वालिटी डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट है प्राइस रेंज के अंदर। दूसरा आता है भाई
आगे जिसके लिए मैंने फोन रखा है वो है इसके कैमरास। यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप दिया है एंड डेफिनेटली कैमरास बहुत ज्यादा अच्छे नेचुरल साइड पे कलर मिलते हैं, ना ही ओवर सैचुरेटेड है, ना ही अंडर एक्सपोज है, ना ही ओवर एक्सपोज है, काफी बैलेंस कैमरा मिलते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसके अंदर OIS भी मिलता है जो कि इस प्राइस ब्रैकेट में काफी कम ही देखने के लिए मिलता है। बाकी फ्रंट कैमरा भी भाई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इस फोन का। बस इस फोन के अंदर जो एक चीज आती है वो है इसका प्रोसेसर। इसके अंदर Exynos 1280 मिलता है। अगर आप हैवी टास्क करते हो या तगड़ी गेमिंग करना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि भाई दूसरे फोन हमने आपको बता दिए लिस्ट में, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। बट अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ जा सकते हो। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट UI के साथ जो आता है वो है इसमें आपको नोक सिक्योरिटी और सिक्योर फोल्डर जैसी चीजें भी मिलती हैं जो कि आपके डेटा को और भी ज्यादा सिक्योर रखने वाली हैं। तो ये फोन भी आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको एक सेफ और सिक्योर फोन चाहिए। अब नेक्स्ट जो फोन है ये अभी लॉन्च हुआ है पोको की तरह, और ये भी पोको वाली कंपनी से ही आता है, मतलब रेडमी से। तो यहाँ पर इसका नाम है Redmi 13 5G और इस स्मार्टफोन के अंदर 6.67 इंच का एमोलेड पैनल मिलता है, काफी खूबसूरत सा। और यहाँ पर काफी ज्यादा पतले बेजल और चिन्ह दिए गए हैं। यहाँ पर आपको फुल HD डिस्प्ले दी गई है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। खैर यहाँ पर जो आपको प्रोटेक्शन मिलती है फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की है। और इसके अलावा इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 6080 प्रोसेसर दिया है। कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप हार्डकोर गेमिंग के लिए ढूंढ रहे हो तो पोको की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा इस फोन का जो लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा है। इस प्राइस रेंज के अंदर जो सबसे प्रीमियम डिजाइन किसी फोन के अंदर मिल रहा है वो Redmi 13 5G है। भाई साहब यहाँ पर मेरे को काफी अच्छा लगा, ये जो पैटर्न पीछे इन्होंने बनाया ना बहुत ही अच्छा, स्पेशली ये व्हाइट कलर। बाकी यहाँ पे स्पेक्स में भाई कमी नहीं छोड़ी है। इसमें 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, बट यहाँ पर OIS नहीं है। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा चमकाने पर फोकस करा है Redmi ने पोको की तरह, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं। तो अगर आपको चमकना पसंद है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, इसको कंसीडर कर सकते हो। बस यहाँ पर भी फ्रंट कैमरा थोड़ा सा अजीब स्किन टोन कर देता है। तो Redmi, पोको भाई इन सब का जो फ्रंट कैमरा हमेशा से बेकार रहा है, चाहे आप Xiaomi का फ्लैगशिप भी उठा लोगे तो उसका फ्रंट कैमरा बेकार परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर बस यही चुभता है, अदरवाइज फोन काफी अच्छा है। 5000 mAh का बैटरी, 33 वोट की फास्ट चार्जिंग, 17000 रुपए में एक अच्छी डील है, ग्रैब कर सकते हो। अब देखो लास्ट फोन जो है ना ये Realme की तरफ से और इसका नाम है Narzo 60 5G। यहाँ पर भाई इस फोन के अंदर एमोलेड पैनल दिया गया है और इसका प्राइस बताऊं तो 16 से 17,000 रुपए में आपको ये आराम से मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात मेरे को लगती है इसके जो बैक में वीगन लेदर टेक्सचर दिया है ना वो काफी खूबसूरत लगता है। और कैमरा मॉड्यूल भी Realme 11 सीरीज की तरह इन्होंने डाला है। तो यहाँ पर है तो ये दोनों भाई भाई खैर 11 और Narzo सीरीज लगभग यही करती है, Realme की थोड़ी बहुत स्पेक्स ऊपर नीचे करके सेम फोन चिपका देती है। बट यहाँ पर ऑल ओवर बताऊं तो डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, साइड में पंच होल दिया है, यहाँ पर कम बेजल चिन्ह मिलते हैं, पीक ब्राइटनेस अच्छी मिल जाती है। और इस फोन की अगर प्रोसेसर की बात करी जाए तो इसके अंदर MediaTek Dimensity 6020 प्रोसेसर, ये भी कैजुअल गेमिंग के लिए ही है, हार्डकोर गेमिंग के लिए ये वाला फोन भी नहीं है। बट इस फोन में जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है एक तो इसकी डिस्प्ले, इसकी इन एंड फील लुक, और यहाँ पर कैमरास भी आपको ठीक मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है, यहाँ पर कलर्स अच्छे हैं फोटोज के, बट यहाँ पर भी आपको कोई OIS वगैरह नहीं मिलता है। एंड साथ ही यहाँ पर आपको 6000 mAh का बैटरी मिलता है विद 33 वोट चार्जिंग। तो यहाँ पर भाई ऑल ओवर मेरे हिसाब से अगर आप Realme के फोन की तरफ जाना चाहते हैं, गुड लुकिंग फोन की तरफ जिसमें वीगन लेदर टेक्सचर मिले, वो भी 16 से 17,000 वाले फोन के अंदर, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। मेरे हिसाब से एक अच्छी डील है ये भी। तो मेरे हिसाब से यही कुछ फोन थे जो कि 20,000 रुपीज में भाई सबसे कमाल के हैं। वैसे यहाँ पर मैंने रैंकिंग नहीं करी है क्योंकि मैंने वो आप पर छोड़ा है, तो आप बताना कि कौन सा फोन नंबर 1 पे होना चाहिए और कौन सा फोन नंबर 5 पे होना चाहिए। और अगर मैंने कोई फोन मिस कर दिया है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि पीयूष भाई 20,000 में तो ये वाला फोन भी अच्छा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, काफी सारी वीडियो डिले हुई है। हमने S24 अल्ट्रा और आईफोन का कंपैरिजन नहीं करा, नहीं S24 को कवर करा है। वैसे हमने सब चीज बाय कर ली है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट तगड़ी है, तो किसी चीज की वजह से हम डिले हो गए हैं। बट बैक टू बैक आपको काफी सारी वीडियो मिलने वाली है इन सभी फोनों पे। तो नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और पुराने हो तो कमेंट में बता देना कि भाई आपको इन फोनों के साथ क्या क्या चाहिए। सो दैट्स इट गाइस, मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैक टू वॉच योर हार्ट विल स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस।